पर हम क्या करते हैं, भ्रम उत्पन्न होता है हमारे अंदर। हम कहते हैं पता नहीं ये बात सत्य है भी कि नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि इस चीज़ को, इस बात को संशय की दृष्टि से मत देखना। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है वो संशय ही उसके विनाश का कारण होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई किस तरीके से मैं आपके हृदय में हूँ, पर ये खबर आपको कैसे पड़ेगी, आपको भरोसा कैसे होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं इसके दो कारण रहेंगे। पहला, जो आपका मन है, भगवान कहते हैं उसको स्थिर करो। जब तक वो चार जगह लगा हुआ है तब तक वो कभी भी एहसास आपको नहीं करवाएगा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा पहला काम है कि मन को स्थिर करो। जो चार जगह आपका मन लगा हुआ है उसे एकाग्र करो, जो कि तुलसीदास जी भी कहते हैं, उसको वो कहते हैं कि भाई एकत्रित करके और भगवान के चरणों से बांध दो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी कहा कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो उन्होंने कहा कि जो सब में आपका मन बटा हुआ है, कुछ रिश्तेदारों में है, कुछ आपके प्रियजनों में है, जो भी है आपके, कुछ व्यापार में है, कुछ आप अपने आप में भी रखते हैं। तो इस तरीके जो जगह जगह आपका मन बटा हुआ है उसको भगवान कहते हैं वो एक जगह लगाओ, वो मेरे में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सारे जो आपके संबंध हैं, वो संबंध का जो भाव है, प्रेम भाव, आप देखिए पत्नी से संबंध है उसका प्रेम भाव अलग है, बच्चों से संबंध का प्रेम भाव अलग है, मित्रों से अलग है, रिश्तेदारों से अलग है। तो श्री कृष्ण का ये जो प्रेम भाव बटा हुआ है यही आपके भ्रम का कारण है, यही आपको ये एहसास नहीं होने देता कि श्री कृष्ण आपके संग हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब इन सब से मन हटा लोगे, उन सब से मन हटा करके श्री कृष्ण कहते हैं बस केवल मुझ में मन लगा लोगे, इन सबसे जो प्रेम भाव आपका जगह जगह बटा हुआ है वो सारा प्रेम अगर आप श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दोगे, श्री कृष्ण से सारा रिश्ता आप बना लोगे, श्री कृष्ण कहते तब आपका मन स्थिर हो जाएगा।